मैं हूं जानिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। आजम खान का एनकाउंटर वाला बयान कुछ दिन से काफी चर्चाओं में है, जिसे लेकर कई पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपना बयान जारी किया है। उनका यह रूटीन ट्रांसफर भी बताया जा रहा है, जिससे यह सवाल सामने आता है कि आजम डरे या डरे सरकार। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पब्लिक एशिया के एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश वत्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सहित 7 सालों की कैद की सजा हुई है। सपा नेता आजम खान को सीतापुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रविवार को रामपुर जेल से निकालकर हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। रामपुर जेल से निकलते समय सपा नेता आजम खान ने खुद के एनकाउंटर की आशंका जताई। उनकी इस दौरान गाड़ी में बैठने को लेकर पुलिस से भी खटपट हुई। आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल ट्रांसफर किए जाने के दौरान उनके चेहरे पर मायूसी भी दिखी। उन्होंने अब्दुल्ला आजम की फिक्र भी जताई। सर, इसी मामले में मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आजम खान को सच में सरकार से डर लगने लगा है कि उन्होंने इतना बड़ा बयान देते हुए अपने एनकाउंटर का डर जताया है? जैनिस, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ी अच्छी डिबेट है। आजम डरे या डरी सरकार, बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि इस पे गहनता से डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि आजम खान एक ऐसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश नहीं जिसमें देश में भी उनका बड़ा नाम है। आजम खान कभी बयान देते थे तो कभी आज तक उन्होंने अपने बयान वापस नहीं लिए। जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। उनकी यह ख्याति जो है पूरे देश में फेमस थी और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वर्ग में एक अपनी बड़ी पहचान बनाने में आजम खान ने एक बड़ा नाम किया है, जिसकी वजह से सरकार में उनकी भूमिका एक बड़े रोल में होती थी। समाजवादी पार्टी में लंबे समय से वो जुड़े रहे। मुलायम सिंह के बहुत करीबी नेताओं में उनका नाम रहा। नंबर 2 के नेता वो समाजवादी पार्टी में बने रहे। अभी आपने जैसे कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में हेरा फेरी के मामले में उन्हें 7 साल की सज़ा हुई। इसमें सॉलिड एविडेंस थे उनके खिलाफ, जिसमें उनको सज़ा हुई है। जो वहाँ के भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने इसकी शिकायत की थी। शिकायत पर गंभीरता से जांच हुई। जांच में उनके खिलाफ जो सबूत थे, एविडेंस थी, मजबूत थी। कोर्ट ने उसी बेस पर उनको सज़ा सुनाई। अब सवाल उठता है कि इससे सरकार डरी, क्योंकि वो रामपुर जेल में थे, तो अचानक से एकदम से उनको जो है हरदोई जेल में सुबह 4 बजे शिफ्ट कर दिया। अब 4 बजे सुबह सुबह इस तरह से शिफ्ट करना, किसी को एकदम से उठा के लेके जाना, तो डर तो जैनिस लगेगा ही ना। तो क्योंकि अभी पिछले समय में उत्तर प्रदेश में ऐसी कई बड़ी घटनाएं घटी हैं। अतीक को जिस तरह से मारा गया, तो आजम खान भी सोचते हैं कि कहीं उनका इस तरह से हादसा ना हो जाए उनके साथ कोई बड़ा, तो इसलिए वो डर गए और डर के इस तरह का बयान दिया उन्होंने सरकार को लेकर कि उनका एनकाउंटर ना हो जाए। जैनिस, सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या सरकार जानबूझकर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है ताकि आने वाले चुनावों में आसान रास्ता बन जाए उसके लिए, और वो ज्यादा से ज्यादा वोट्स खुद के लिए इकट्ठा कर पाए? क्योंकि हमने देखा, चाहे आपके सांसद संजय सिंह हो, अमानतुल्लाह खान हो या मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो, अभी सभी के सभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा जैनिस आप इसलिए बोल रहे हैं या विपक्ष के लोग इसलिए बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ कि अतीक का इस तरह से जो है, जैसे उनकी मौत हुई, हत्या की गई, तो लोगों ने एलिगेशंस लगाए सरकार पर कि उनकी सुरक्षा में ढील थी, इसलिए अतीक को मारा। ठीक है। दूसरा, मुख्तार को जेल में भेजा गया, उनके खिलाफ सरकार ने बड़े एक्शंस लिए। आजम खान के खिलाफ जो सज़ा हुई उस पर सरकार, देखिए सज़ा जो है कोर्ट का निर्णय होता है और कोर्ट के ही आदेशों से जेल भेजा जाता है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।
वो न्यायालय का मामला है। तो लोगों में इस तरह का भ्रम फैला दिया कि जो है सरकार जो है एक समुदाय पर विशेष कार्रवाई कर रही है। इसीलिए जो है चुनाव में इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मुसलमानों की जो वोट हैं, मुस्लिम समुदाय की जो वोट हैं, उन पर एक टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं पर टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि उनके अंदर एक डर और भय की भावना पैदा हो जाए और उस भय से केंद्र की जो सरकार है 2024 में जो चुनाव होगा उसमें एक बड़े रोल में जो हिंदू वोटर हैं उनको प्रभावित करने में कामयाब हो जाए। ये इस तरह की चर्चाएं जो है चल रही हैं। सर, जैसे आपने बताया उससे ही रिलेटेड मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि विपक्ष की तरफ से यह इल्जाम है कि सरकार एक विशिष्ट समुदाय, जैसे आपने बताया मुस्लिम समुदाय पर निशाना साध रही है। चाहे हम बात करें मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी की, अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के पुलिस और मीडिया के सामने गोली मारकर हुई हत्या की, इन मामलों में हम एक ही समुदाय को ज्यादातर उभरा हुआ पाते हैं। सर, क्या ये सच बात है कि सरकार जानबूझकर इसी समुदाय पर या इसी विशेष समुदाय पर अपना निशाना साधती है? जैनिस, देखिए, ये हम लोग सोचते हैं कि ऐसा सरकार कर रही है। जब ये गुनाह कर रहे थे, चाहे वो अतीक हो, मुख्तार सारी हो, आजम खान जी भी हों, जब हम कोई भी अपराध करते हैं तो हमें उस समय डर क्यों नहीं लगता करते वक्त? उस समय हमें डरना चाहिए था ना। उस अपराध को करने से पहले हम डरे क्यों नहीं? आज हमें डर क्यों सता रहा? अगर हम वो डर के काम ही नहीं करते तो आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। आज आप सुरक्षित रहे होते। इतने सारे मुसलमान देश में हैं, सारे देश के मुसलमानों को तो टारगेट नहीं कर रही ना सरकार, केवल उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है। सरकार ने उन लोगों पर ही एक्शन लिया है जिन्होंने गलत काम किए हैं, जिन्होंने मर्डर्स किए हैं, जिन्होंने गबन किए हैं, जिन्होंने ज़मीनें कब्जाई हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। अब इस टारगेट को भय में बदल देना और उसमें एक समुदाय जो है ये सोचे मैं कि हम असुरक्षित हैं, तो मुझे नहीं लगता जाने से ये ठीक होगा कह देना सरकार के खिलाफ। आप गलत काम मत करिए ना। आपको क्या ज़रूरत थी कि जन्म प्रमाण पत्र में हेरा फेरी कर दी आपने? आपको तो नहीं करना चाहिए था। आप इतने बड़े नेता हैं, इतना वजूद रखते हैं, आपकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं करता था। आज आपकी ईमानदारी पे लोग सवाल करने लगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ से आपसे चूक हुई है। सर, मेरा आपसे यह भी सवाल है कि सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान के इस बयान को सियासी बयानबाजी बताया है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर किए जाने की बात में कोई दम ही नहीं है। सरकार सुरक्षा की दृष्टि से जिले से बाहर जेल में रखती है। इसी कड़ी में उन्हें भी दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया है। आजम खान की गिरफ्तारी से समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? जैनिस, राजभर जी का जो बयान आया था वो ये कहते हैं कि रूटीन जो है उनको जेल से ट्रांसफ़र किया गया है। देखो, एक बात तो है, सरकार ने एकदम से ये एक्शन लिया जैसे ही उनको सज़ा हुई, या तो जिस दिन उनको सज़ा हुई थी उसी दिन जो है हरदोई जेल ले जाते, सीधा रामपुर जेल ना ले जाकर। लेकिन रामपुर जेल से सुबह को 4 बजे इतनी अर्ली मॉर्निंग में जो है उनको हरदोई जेल ले जाया गया। देखो, असुरक्षा की भावना तो जगेगी इससे। सरकार को ये काम दिन में भी कर सकती थी सरकार। और दूसरा, देखिए, उत्तर प्रदेश की सभी जेलें हैं तो सरकार की निगरानी में ही चल रहती है ना। वहाँ जो जेलर है, जो जेल को देखते हैं, जेल में सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो सब सरकार के ही लोग होते हैं। ऐसा एकदम से क्या हो गया कि जो है यहाँ से उनको जो है हरदोई ट्रांसफ़र कर दिया रामपुर से? सरकार को या तो कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशंस होंगे जेल से कि ये जेल में रहकर कुछ योजनाएं बना रहे हों या कुछ भी एक्टिविटीज़ इंटरनल हो रही हों जो इनको एकदम से हरदोई जेल ले जाएगा। ये तो देखिए जांच का विषय है। ये सरकार या विपक्ष इस पे उंगली उठाए, विपक्ष जो है इस पे उंगली उठाए और पूछे कि भाई क्यों एकदम से ये सब किया आपने, तो सरकार इसका जवाब देगी।
मेरा आपसे यह भी सवाल है कि सर, जैसे संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी तो आपके कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया था, वैसे ही क्या सपा के कार्यकर्ताओं को भी आजम खान की जब गिरफ्तारी हुई, क्या उन्हें भी प्रदर्शन कार्य करना चाहिए था? जेनिस, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2-3 दिन हो गए इस घटना को, जब उनका एक नेता, उनका पार्टी का नंबर 2 का नेता ये कह रहा है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, इतना बड़ा बयान दे रहा है, तो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने आजम खान के बयान पर ट्वीट तक नहीं किया। सरकार से ये तक नहीं पूछा कि आजम खान ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों वो ऐसा डर महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सरकार से स्पेशली पूछना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था। और अगर आजम खान ये बोल रहे हैं कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करने चाहिए थे। आजम खान से व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव को मिलकर बात करनी चाहिए थी जेल में कि आप ऐसा बयान क्यों दिया, आपको क्या डर लग रहा है, क्या जेल में आप सुरक्षित नहीं हैं, जेल में कोई आपको उत्पीड़न किया जा रहा है, या इस तरह से आप बयान दे रहे हैं। तो देखिए, उनका जो डर है वो डर भी अपने आप में सही है। देखिए, अब इससे 2 सवाल खड़े होते हैं, आपकी डिबेट पूरी यहीं खत्म हो सकती है। आजम खान रामपुर जेल में थे, या तो उनसे सरकार डर गई, रामपुर जेल में रख के भी काम किया जा सकता था, तो इसका मतलब सरकार डर गई है आजम खान को जो वहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आजम खान को शिफ्ट किया, आजम खान क्या सरकार से डर गए? दोनों ही बातें हैं। सरकार भी डरी हुई है और आजम खान भी डरे हुए हैं। आपकी डिबेट ये कहती है कि डर दोनों को ही है। अगर डर दोनों को नहीं होता तो ना तो आजम खान हरदोई जेल में जाते, ठीक है, रामपुर में ही रहते, और ना आजम खान सरकार से डर के इस तरह का बयान देते। समाजवादी पार्टी को प्रदर्शन करना चाहिए कि उनका नंबर 2 का, ठीक है, देखिए सजा हुई है, उनको सजा के खिलाफ तो नहीं बोला ना आजम खान ने कि भाई मुझे गलत सजा हुई है, न्यायालय के खिलाफ तो नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि भाई मुझे डर है कि ये मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं। अब उन्होंने ये जो डर जताया है, उस डर पर उनसे उनकी पार्टी के नेताओं को बात करनी चाहिए, जेल में जाके पूछना चाहिए कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया है, और सरकार को भी साफ स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनको रामपुर जेल से हरदोई जेल में क्यों भेजा गया। सर, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए पब्लिकेशन न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।